वतन दे के आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालात बहुत खराब है मैडम, वहाँ के हालात बहुत खराब है। कैसे तो भी निकाल के लाए हमारे को भारत देश। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लिए जो सिस्टम बनाया, सबसे बढ़िया सिस्टम बनाया, वो वर्ल्ड में अभी नंबर 1 में है और हम लोग को बहुत सुरक्षित में लाया। सर मैं यही हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि ये हम लोग का दोबारा जन्म है, क्योंकि हम लोग तो छोड़ दिए थे कि हम लोग जिंदा जाएंगे। अगर मोदी जी नहीं होते और हमारे विदेश मंत्री का इतना नहीं ये जोर शोर हुआ होता तो कोई भी इंडियन वापस नहीं आता है। इसलिए हम लोग दिल से कहेंगे भारत माता की जय। और हमारे सेना, जो सेना ने हम लोग पोर्ट सूडान में वहां आए, हम लोग अपने सेना को देखे तब हम लोग को लगा कि जान में जान आ गया, हम लोग अब बच के इंडिया जा सकते हैं। और मोदी जी जब तक हम लोग रहेंगे, जब तक मोदी जी को ही बोलेंगे, मोदी जी, मोदी जी। सुदान संकट जटिल। सुदान संकट दिन को दिन अति जटिल होबार लगी। प्राय 3000 भारतीयों को 3 दिन मध्य हिंसा प्रवण अंचल उद्धार कर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा गुरुवार आश्वस्त करी कहते जे कौनसी जड़े भी भारतीयों को हिंसा प्रवण सुदान रे छड़ा जीवनी, समस्त को सुरक्षित उद्धार करा जीवो। क्वात्रा स्वीकार करिसेंति जे सुदान रे स्थिति अत्यंत जटिल और विपज्जनक रही। सेठारे एप्रिल 15 तारीख रे हिंसा आरंभ हेबा परठारु भारतीय दूतावास पक्षरु कंट्रोल रूम स्थापन करा दैछि। भारत सरकार उन सबको सुरक्षित वापस लाएगी। It's going on something, but not like that. But this situation is so scary. In my house, they make the launcher and broken the wall. It was so scary. After that, we are so scared, and we request our Indian embassy to evacuate from there. So they have given the good help, and we went to Port Sudan. From the Port Sudan, we came through the cruise by the Navy. पानी नहीं था, खाना नहीं था, और बाथरूम के जाने का पानी नहीं था, पीने का नहीं था। वो बहुत परेशान हो गए थे हम बहुत खुश है। हमारे परिवार के साथ हो गए, हम बच्चे के साथ हो गए, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बहुत खुश है हम लोग। जैसे कि वहाँ दंगे फसाद होने लगे थे, आर्मी में झगड़े चलने लगे थे, आजू बाजू में बम स्फोट होने लगे थे, और मेरे को जल्द से जल्द एम्बेसी वालों ने, इंडियन एम्बेसी वालों ने मेरे को इसको संभाल के लेके जाके एक हॉस्टल में रखा, खाना पानी दिया। पूरा एक 8 दिन 7 दिन खाना पानी नहीं था, टॉयलेट का पानी पी रहे थे। उसमें हम अपना जल्द से जल्द अच्छा काम किया सरकार ने। तुर्मान हमारी क्लब है, उधर सब इकट्ठा हुए, 6 बस और 3 एम्बुलेंस साथ में निकले थे। उधर से हम पोर्टदान गए एम्बुलेंस में, बाकी सब लोग बस में गए। वहाँ हमारी पोर्टदान की कम्युनिटी ने भी एकदम अच्छा सपोर्ट किया। उधर से हम पोर्टदान से हम जिद्दा निकले। जिद्दा की गवर्नमेंट ने भी एकदम, सऊदिया की गवर्नमेंट ने भी, इंडियन समाज ने, इंडियन लोग ने भी हमारे साथ एकदम बराबर हमारा ध्यान रखा। अपनी स्कूल में सब लोगों को रहने के लिए जगह दी, खाने पीने का दिया। उधर से जिद्दा से हम यहाँ हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब अच्छे से हो गया, सब मोदी जी की कृपा है। 3000 भारतीयों को उद्धार लक्ष्य। प्राय 3000 भारतीयों को युद्धग्रस्त सुदान रु सुरक्षित उद्धार करा जिबा लक्ष्य रे एही ह्यूमन इवाक्युएशन ऑपरेशन आरंभ होइथिला। एतिरे भारतीय नौसेना और वायुसेना समेत किछि घरोई एयरलाइंस मध्य शामिल होइछंती। एही आह्वानपूर्ण ऑपरेशन प्रायतः शेष पर्याय पहुंची सारिछि। एबे सुद्धा स्वदेश फेरिबाकू थिबा अवशिष्ट प्राय 500 भारतीयों को फेराई अणा जिबा परे एही ऑपरेशन को बंद करा जाय पारे। Kaveri, 14 evacuations have happened from the Port of Sudan. Total of 2,800 evacuees from Port of Sudan have been taken care of which 6 flights have reached India, 3 Delhi, 1 Mumbai and 2 Karnataka. The second flight of Karnataka, that is Bangalore International Airport, is reaching today. Overall, 1,700 people have reached India. If you look at Karnataka specifically, we had 362 people reaching day before yesterday. विदेश मंत्रालय मिलिथिबा सूचना अनुसार सुदान रे प्राय 3000 भारतीय फसी रहितिबा दूतावास पक्षरु सूचना मिलिथिला। एमानंकु सुरक्षित उद्धार करिबा पई आरंभ होइतिला ऑपरेशन कावेरी। बोमा वर्षण कारणरू सुदान रो एयर स्पेस को बंद रखा जाइछि।
समस्त विमान बंदर बंद रखा जिवा सह देश रे फ्लाइट ऑपरेशन मध्य बंद रखा जाइछि। The Prime Minister of India is hell-bent to ensure evacuation of all Indians from Sudan. 2 Indian Air Force aircraft and 1 naval ship has already been positioned. 500 Indians have been evacuated under operation named as Kaveri, and the rest evacuation will proceed as and when circumstances so allow. This is a very, very good measure and a very good step. India is ensuring that in every area where there is trouble, like for example Ukraine and elsewhere, Indians are evacuated at topmost speed. भारतीय नौसेना और वायुसेनार सहायता ए परिस्थिति रे लोहित सागर उपकूल रे थिबा पड़ोसी सऊदी अरेबिया सहायता रे भारत ए ऑपरेशन जारी रखिछि। सुदान पोर्ट रे भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस तेग और आईएनएस सुमेधा मुतयन होइतिबा बेले सेठारु भारतीयों को प्रथमे सऊदी अरेबियार जिद्दा विमान बंदर को अणा जाउछि। सेठारे भारतीय वायुसेनार 2टी C-130J विशाल ट्रांसपोर्ट विमान मुतयन रहिछि। सेठारु भारतीयों को सुरक्षित दिल्ली और अन्य शहर को अणा जाउछि। एबे सुद्धा प्राय 2500 भारतीयों को उद्धार करिबारे सफलता मिलिछि। सरकार ने पूरी तरह से हमारा एक्शन लिया है और हमें को बाहर निकालने के लिए इतनी कोशिश किया है, तो बहुत सारा कोशिश किया है। वहाँ पे इतना हमारा भारत का पूरा जंगली जहाज भी आ गया है और जंगली जहाज से यहाँ पे लेके आया और खाना का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है और जंगली जहाज से लेके आया। अपना देश का मिलिट्री हमने देखा है, तभी हमें को बहुत खुशी मिली और बहुत हिम्मत मिली हमें को। और वहाँ से पूछ के हम सऊदी आए, सऊदी से प्लेन अपना भारत की प्लेन भी आ गई वहाँ पे। बस यही मैं चाहता हूँ, भारत ने हमें को इतना सोचा, इतना ध्यान दिया, शुक्रिया उसके लिए। घर में सब सेफ थे लेकिन बाहर नहीं निकल सकते थे और मोदी जी ने ये फैसिलिटी दी सब इंडियन को अपने देश में वापस बुलाने की और हमने कोई भी तकलीफ नहीं हुई है कभी। अच्छा हुआ है। मेरे साथ मेरी सास भी है 85 साल की और मेरी डॉटर इन लो भी 7वें महीने की प्रेग्नेंट है, पर सब अच्छी तरह से पहुंच गए, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब घर में थे तो कैसे आपको कहां तक ले जाया गया, फिर कैसे यहां तक पहुंचे? हमारी को इंडियन आर्मी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इस वजह से हम यहाँ पे पहुँच गए, अन्यथा हमारे पहुँचने का कोई साधन नहीं था यहाँ पे आने के लिए। तो रहना बहुत मुश्किल हो गया था, गोली बारूद चल रही थी, तो बाद में इंडियन आर्मी और इंडिया की सरकार ने हमारी मदद की, हम यहाँ पे आ गए। और भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी ने बहुत सहयोग किया, उन्हीं की वजह से आज हम सब सुरक्षित पहुंच पाए। तो हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं कि भारत सरकार ने हमारा पूरा सहयोग किया और आगे भी सहयोग कर रही है। वहाँ से निकलना इतना कठिन था, कोई शक्यता नहीं थी निकलने की, मगर फिर भी हम लोग कुछ भी करके पोर्ट सुदान पहुँच गए। पोर्ट सुदान से फिर जो 800 किलोमीटर दूर है खार्टूम से, वहाँ पे पहुँचने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जो कंट्रोल रूम सेटअप किया है ऑफिस में, स्कूल में, कम्बोनी स्कूल करके, वहाँ पे सबके रजिस्ट्रेशन होने के बाद जिद्दा गए और सऊदी अरबिया ने फुल सपोर्ट दिया हमको। हमारा स्वागत भी बहुत ही बड़ी तरह से किया। जब तक यहाँ पे प्लेन में नहीं बिठाया तब तक सब हर जगह पे उनके आर्मी अवेलेबल थे। इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया और हम सेफ यहाँ आए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत डेंजरस था, इसमें हम छूट गए। ये मैं गवर्नमेंट की बहुत बहुत शुक्रिया, नरेंद्र मोदी जी की बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहती हूँ। लोगों को पूरा इंडिया सरकार से बहुत अच्छी तरह से मान पान मिला है और गुड अरेंजमेंट। रियली सैल्यूट टू नरेंद्र मोदी जी एंड जयशंकर जी। सामने से सब कुछ देख रहे हैं। मेनली थैंक यू टू इंडियन आर्मी, नरेंद्र मोदी जी, जयशंकर जी एंड ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सो बैक टू कम इन इंडिया। और हम लोगों को, मुझे ऐसा लगा था कि मेरी लाइफ ख़त्म ही हो गई। यहाँ आके अभी मुझे अच्छी सी फीलिंग भी आ रही है, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस है, बट ओके, बट थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आप सबकी तरफ से मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा कि हमारी नेवी के सभी जवानों को, कैप्टन, बाकी सब लोगों को यहाँ जो आप सबको वहाँ से पोर्ट सुडान से यहाँ लाए। Evacuation in Sudan is a very serious matter. We have a number of Indian diaspora citizens out there, but let me tell you one thing. Sudan, so the Sudanese government and both the factions which are fighting are in a very friendly terms to India. They respect Indians very much
and India has the capability, the strategic airlift capability and the sea capability. And Kaveri, which is the operation which is undergoing, that they will be evacuating through the naval ships. Our citizens are stranded there. 2 C-130 Hercules are also positioned. We should volunteer to give the Sudan all the help. Sudanese government is very well disposed towards us. We should have no problem in evacuating our people. सुदान रो युद्धग्रस्त अंचल रे एबे सुद्धा केही भारतीय फसी रही नथिबा मध्य जणा पड़िछि। ए ऑपरेशन जारी रहितिबा बेले यह आगामी दिने किंबा 2 दिन मध्य सफलता पूर्वक शेष होई पारे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।